कॉनकेव लेंस चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। कॉनकेव लेंस देखें किसे कहते हैं। ये भी पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, शीशे का टुकड़ा होता है, ये हिस्सा होता है। इसकी जो दरमियानी सतह है वो थिन होती है और जो किनारे वाली सतह है वो थिक होती है। क्या बताया? जो कॉनकेव लेंस है इट इज़ आल्सो पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, गिलास का पार्ट है, लेकिन इसकी जो दरमियानी सतह है, इसमें क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में दरमियानी सतह थिक थी, इसमें क्या होगा, थिन होगी, यानी उसका रिवर्स है ये। और जो किनारों वाली सतह होगी वो थिक होगी। ठीक है डेफिनेशन। इट इज़ क्या लिखा, इट इज़ थिकर, बल्कि थिनर लिखा पहले, इट इज़ थिनर एट द मिडल, जो दरमियानी हिस्सा है इसका वो थिन होगा, बट थिकर एट द एजेस, और किनारों से ये मोटा होगा। ठीक है, ये इस टाइप का मामला है। ये देखिए, ये है ना, डायग्राम मज़ेदार नहीं बन रही, डायग्राम बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। देखिए, इस डायग्राम को सही बनाने का राज ये है कि आप अपने कॉपी के पेज पे 5 लाइनें लें। कितनी? 5, 1 2 3 4 5। हमेशा लेंस आप जब भी बनाएं, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उसको 5 लाइनों के बीच में बनाएं, इस तरह से। नहीं समझे बात को? इससे क्या होगा कि जो बीच वाली लाइन है वो क्या बन जाएगी, सेंटर बन जाएगी। ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें उसको बैलेंस करेंगी। इस तरह डायग्राम बनाएंगे तो सही बनती है। और याद रहे कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 13 में डायग्राम, रे डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो सही होनी चाहिए आपको, वरना इमेज गलत बनती है। देखिए, ये है आपके सामने कॉनकेव लेंस। देखें यहाँ पे दरमियान से क्या है, ये ठीक है या थिन है? दरमियानी हिस्सा इसका थिन है, और जो किनारियाँ इसकी एजेस हैं वो कैसी हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मकर अत्सा, उर्दू में क्या कहा जाता है, मकर। और इससे पहले वो था मुहद्दिब, वो जो हमने कॉन्वेक्स लिखा था वो क्या था, मुहद्दिब था, और ये क्या है, मकर है। अच्छा, जब इससे पहला रेज ऑफ लाइट पास होती है, तवज्जो रहे, जब रोशनी की मतवादी शुआएं से गुजरती हैं तो पता ही क्या करता है, इन तमाम रेस को वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता था, एक नुक्ते पर मिला देता था, और ये क्या करता है, तमाम रेस को डाइवर्ज कर देता है। गोया ऐसा लगता है कि तमाम की तमाम रेस एक पॉइंट से स्कैटर हो रही है, ऐसा महसूस होता है, मुंतशिर हो रही है। यानी इसमें यूँ बनेगा, इस पॉइंट को अगर मैं इस तरह से बना लूँ तो इस तरह से लगता है कि सारी की सारी रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। दीज रेज आर डाइवर्ज। अब अगर इनको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें, कहाँ, पीछे की तरफ, तो ऐसा लगता है कि सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे मीट कर रही है, इस तरह से ऐसा लगेगा सारी रेज एक पॉइंट से आ रही है। यानी टकराने के बाद ये रेस डाइवर्ज हो जाती हैं, याद रखिएगा, फैल जाती हैं, स्कैटर हो जाती है, और पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर ये ऐसा लगता है कि एक पॉइंट से आ रही है गोया। डेट क्लियर? इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। जिस तरह उसमें था इस तरह इसमें भी होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैम आप वहाँ बैठ जाइए, पीछे आके बैठिए, जाइए। तो पहला रेज ऑफ लाइट टकराने के बाद क्या होगा, स्कैटर हो जाएंगी, फैल जाएंगी। पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर रेज ऑफ लाइट, पहले भी बताया इनको, पीछे की तरफ आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं डॉटेड लाइन के जरिए। तो ये तमाम की तमाम रे एक पॉइंट पर मीट होती है, महसूस होती है। मीट तो नहीं होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ से आ रही है, स्कैटर हो रही है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऐसे ही था ना भाई, लिख लें सब, इस डायग्राम बना लें। ओके, अब इसकी टाइप्स है मज़ीद, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस की मज़ीद 3 टाइप्स है। अच्छा, एक चीज़, एक पॉइंट और लिखे इसमें, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पॉइंट नोट करें इसमें, पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज after striking by the concave lens.
इट इज़ आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इट इज़, ये पॉइंट नोट करें, आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्स करने वाला रोशनी को। क्या करने वाला? डाइवर्स करने वाला। तो दुनिया में कुछ लोग मिलाने का काम करते हैं और कुछ लोग दूर करने का काम करते हैं, दोनों ही तरह के काम हो रहे हैं, राइट? डाइवर्जिंग भी होती है और कॉन्वर्जिंग भी होती है। राइट? लिख लें डाइवर्जिंग लेंस। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को ही डाइवर्स कर देगा, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम याद रखना, डाइवर्जिंग लेंस। इसकी टाइप्स लिख लें, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। याद रहे कि जो कॉनकेव लेंस है इसकी भी 3 टाइप्स है, उसी तरह जिस तरह आप कॉन्वेक्स की थी। कौन कौन सी? पहली कहलाती है व्हाट, इसको कहते हैं, ये डायग्राम कैसे बनेगी, ये मसला आ गया ना, अभी मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाना पड़ेगा ऊपर से, जाहिर सी बात है डायग्राम नहीं आ पाएगी फिर। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं कॉनकेव लेंस। कितनी? 3। पहली कहलाती है प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं इसे? प्लेनो कॉनकेव लेंस। दूसरी कहलाती है डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस। और तीसरी कहलाती है, हाँ बोले, कुछ कह रहे? कोई बात नहीं। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। आपको पता है हेनरी कोरी का नाम? मिसेस मेल्टन और हेनरी कोरी, ये है ना, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप। एक ड्रामा है हेनरी कोरी और मिसेस मेल्टन का। उतनी जगह छोड़ के ये हेडिंग डालना। प्लेनो कॉनकेव लेंस देखें कैसा होता है। मेरे साथ साथ डायग्राम बना लें। ये इस टाइप का होता है। इसकी एक सतह बिल्कुल प्लेन होगी, प्लेन, और दूसरी सतह दबी हुई होगी। यानी ये सतह जो एक सरफेस कॉनकेव है और ये वाली सतह प्लेन है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेन और कॉनकेव लेंस। अच्छा, डबल में क्या होगा? दोनों सतह दबी हुई होंगी। देखो इस तरह से। अब मुझे सामने आके डायग्राम बनानी पड़ेगी इस तरह से। ये सतह इसकी दबी हुई है और इसकी ये सरफेस भी दबी हुई होगी। देखिए दोनों सरफेस इसकी जो है कॉनकेव है, इसलिए डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं। और तीसरे में क्या होगा? कॉन्वेक्स हो। एक सतह तो इसकी दबी हुई होगी कॉनकेव और एक सतह उभरी हुई होगी। बड़ा दिलचस्प है। देखिए कैसे होगा ये। एक सतह सरफेस तो आप इसकी बनाएंगे कैसी? कॉनकेव बनाएंगे, यानी दबी हुई सतह बनाएंगे। और जो इसकी दूसरी सरफेस होगी, बड़ी दिलचस्प बात है, डेट इज़, अब देखिए इसको थोड़ा सा और जो है वो करना पड़ेगा, ये इस तरह से, ताकि समझने में आसानी हो जाए। और कीजिए ज़रा इस डायग्राम पे। ये जो इसकी सरफेस है ये कॉनकेव है, दबी हुई है, और ये जो सतह है दूसरी, ना तो ये प्लेन है और ना दबी, बल्कि उभरी हुई है ये, इसलिए इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होते हैं कहाँ पर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। कभी कैमरा में इस्तेमाल करते हैं, कभी टेलीस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, कभी माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं, फिर स्पेक्टेकल्स में इस्तेमाल करते हैं। जो इसको इंट्रोडक्शन था इसका लेंसेज का, उसमें मैंने तफसील से बात की। ओके, तो ये टाइप्स हो गए इसकी।
आइए अब बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाएं। तो ये तो इसकी टाइप्स हो गई और इसका काम क्या हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ टर्म्स हम डिफाइन करेंगे अगली वीडियो में।